हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो ताकत से भरपूर है। बच्चे हों या बड़े, कोई भी हो, सभी इस लड्डू को खा सकते हैं। इसे आप डिलीवरी के बाद भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लड्डू को बनाना। तो सबसे पहले इसके लिए मैं पतले पतले स्लाइस में काट ली हूँ सूखा नारियल, जिससे पीसने में आसानी हो। आप घिस कर भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये नारियल करीब 300 ग्राम के करीब है। बादाम 200 ग्राम, 250 ग्राम गोंद है और 150 ग्राम चिरौंजी है। ये चिरौंजी 150 ग्राम है। बादाम गर्मी का मौसम है इसलिए थोड़ा कम ही ली हूँ मैं। और ये छुहारे ली हूँ। छुहारे को मैं अच्छे से कूट ली हूँ। छुहारा मेरा 300 ग्राम के करीब है। अच्छे से कूट कर इसका बीज निकाल ली हूँ, जिससे पीसने में आसानी हो। 250 ग्राम पूरा मैं काजू ले ली हूँ। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई रख रही हूँ गैस पे, और कढ़ाई में सबसे पहले घी डालूँगी। कढ़ाई गर्म हो गई। अब इसमें 4 से 5 बड़ा चम्मच घी डालूंगी। अभी गैस का फ्लेम तेज़ ही करी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ घी अभी, क्योंकि सबसे पहले मैं गोश्त फ्राई करूँगी। तो 4 बड़ा चम्मच डाल दी हूँ मैं घी। घी मेल्ट हो जाएगा हल्का सा, फिर इसमें मैं सबसे पहले गोश्त भूनूँगी। तो घी मेल्ट हो गया, अब गोश्त डाल दे रही हूँ। गोश्त को मीडियम फ्लेम पे भुनना है। इस पे हाई फ्लेम नहीं करना, नहीं तो ऊपर ऊपर गोंद हो जाएगा, बीच से कच्चा रहेगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही भुनना है। मैं सारा गोंद डाल दी थी। मैं सोची एक बार में फ्राई हो जाएगा, मगर फूलने के बाद ये देखिए इतना ज़्यादा हो गया। तो आप 2 बार थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। इस तरह से फ्राई करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके। हो गया मेरा गोंद। तो इसे अब मैं निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में। इसे साइड में रख रही हूँ, और सेम कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालूँगी, क्योंकि सारा घी अब्जॉर्ब हो गया गोश्त भुनने में। अब डालूँगी मैं गरी जो काट कर रखी थी, इसे भी भूनूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं भुनना, बस हल्का हल्का भुनना है। तो ये भुन गया है। आप इसे घिसकर भी भून सकते हैं, बट मैं इसे पीसूँगी थोड़ा बारीक। तो इसे निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में। इसे साइड में रख रही हूँ निकाल के। अभी इसमें घी बचा है, तो सेम कढ़ाई में छुहारे भून ले रही हूँ हल्का सा। बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, बस हल्का सा खुशबू आने लगे, बस इतना ही भूनना है। तो ये भी भुन गया है, इसे भी निकाल ले रही हूँ छुहारे को। अब इस कढ़ाई में घी वापस से फिर से डालूँगी। 2 चम्मच के करीब घी डाल दी हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये बादाम और काजू, दोनों साथ में ही भून लूँगी। तो ये दोनों मैं भून लूँगी। गैस का फ्लेम मीडियम ही रहेगा, तेज़ नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पे ही सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनना है। तो इसे 2-3 मिनट में अच्छे से भून लूँगी। तो ये भुन गया है, हल्का ब्राउन हो गया है। तो अब इसे निकाल ले रही हूँ मैं। तो इसे भी निकाल ली हूँ काजू बादाम को भूनने के बाद। अब मैं किशमिश भून ले रही हूँ। किशमिश को भी हल्का सा फूलने लगेगा, इतना भूनना है। तो इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो ये फूल गया है किशमिश। अभी बीच में 2-4 किशमिश और बची हुई हैं, इसे भी अच्छे से चला लेंगे, जिससे ये भी अच्छे से फूल जाए। ये देखिए बीच में बची हुई है किशमिश, उलट पलट कर चलाकर अब इसे निकाल ले रही हूँ। हो गया है। इससे ज़्यादा नहीं भूनना है किशमिश को, नहीं तो फिर चल जाएंगी। तो सारे किशमिश मैं निकाल ले रही हूँ। अब इसके बाद में डाल दे रही हूँ ये चिरौंजी। इसे भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा 2 से 3 मिनट तक ये भूनना है। अगर आपको लगे कि घी ज़्यादा है तो आप घी निकाल सकते हैं। ये भी भुन गया है लगभग। तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ चिरौंजी को। देखिए इस तरह से छान कर निकालना है। अगर घी भी रह जाएगा तो कोई बात नहीं, बाद में घी तो इसमें डलनी ही डलनी है। अब इसी घी में डाल दे रही हूँ मैं 2 बड़ा चम्मच बेसन। बेसन को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी। 2 से 3 मिनट हो गया है, बेसन भुन गया है। अब इसमें 1 कटोरी आटा डाल दे रही हूँ। इसे भी अच्छे से भूनूंगी। आटा डालने के बाद घी मुझे कम लग रहा है, तो इसमें 2 बड़ा चम्मच घी और डाल दे रही हूँ।
और इसे घी डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भून लूँगी इसे भी। इसे बीच में छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो ये आटा जल जाएगा। और गैस का फ्लेम तेज़ नहीं करना, मीडियम पे ही भूनना है। तो ये देखिए आटा और बेसन भुन गया है, इसे भी निकाल ले रही हूँ एक प्लेट या थाली में। और वापस से कढ़ाई में अब डाल दे रही हूँ मैं ये पंपकिन सीड्स। इसे भी हल्का सा भून लूँगी। इसे सूखा ही भूनना है बिना घी के। और ये थोड़ा सा खसखस है 2 बड़ा चम्मच के करीब, इसे भी भून ले रही हूँ। इसे हल्का ही भूनना है, बस 1 मिनट के करीब, खसखस ज़्यादा नहीं भूनना है। तो ये भुन गया है, इसे भी अब मैं निकाल ले रही हूँ। आप चाहो तो ये पम्पकिन सीड्स हटा भी सकते हैं, बट ये जो खसखस है ये बहुत फ़ायदा करता है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप हटा सकते हैं, पिस्ता भी ले सकते हैं, अखरोट, मखाना, इसमें मैं नहीं ले रही हूँ, आप ले सकते हैं। तो इसमें मैं 1 लीटर के करीब घी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाशनी नहीं बनाऊँगी। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप चाशनी में भी बाँध सकते हैं। मैं बूरा यूज़ करूँगी, या चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं आप, अगर आपके पास घी है। तो ये घी गर्म हो गया, इसे छोड़ दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। जब तक ये घी ठंडा हो रहा है तब तक मैं ये जो गोंद है इसे मैं क्रश कर ले रही हूँ। एक कटोरी ले रही हूँ और इस कटोरी से दरदरा इसे क्रश कर ले रही हूँ। इसे पीसना नहीं है, बिल्कुल दरदरा करना है। तो ये देखिए क्रश कर ली हूँ मैं। इसे आप मिक्सी में मत पीसिएगा, नहीं तो मिक्सी में बारीक हो जाएगा। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडा होने के लिए मैं रख दी हूँ। अभी ठंडा हो रहा पंखे के नीचे। और ये 20 से 25 ग्राम सफ़ेद मिर्च है, इसे दखनी मिर्च भी बोलते हैं। इसे मैं बारीक पीस ले रही हूँ, इसका पाउडर बनाना है मिर्च का, तो इसे मैं बारीक पीस ले रही हूँ। ये बारीक पीस ली हूँ मिर्च को मैं, इसे एक कटोरी में निकाल ले रही हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडा हो गया है, तो ड्राई फ्रूट्स भी पीस ले रही हूँ सेम मिक्सी में। तो इसमें थोड़ा सा छुआरे डालूँगी, क्योंकि छुआरे हार्ड होते हैं, तो छुआरे और गरी दोनों मिलाकर पीसूँगी। अब इसमें थोड़ा सा गरी डालूँगी जो स्लाइस में काट कर भुनी थी। तो ये गरी डालकर मैं दरदरा पीस लूँगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से मैं पीस ली हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो इसे मैं उसी थाली में पलट दे रही हूँ। एक ही थाली में सारे मैं ड्राई फ्रूट्स पीस कर पलटती जाऊँगी, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स पीसने के बाद इकट्ठा करना ही है, तो इसलिए मैं एक ही थाली में पलट रही हूँ। तो आप इसे छुआरे और गरी फिर से इकट्ठा करके पीस रही हूँ। ये देखिए छुआरे हार्ड होते हैं, इसलिए गरी और छुआरे दोनों मिलाकर पीस रही हूँ। अगर केवल छुआरे अलग पीसती, गरी अलग पीसती, तो छुआरे पीसने में मिक्सी जाम हो जाती है। छुआरे हार्ड होते हैं, इसलिए अच्छे से पीसते नहीं हैं। तो छुआरे और गरी में पीस ली हूँ। अब काजू बादाम भी थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में पीस लूँगी मैं। तो ये मैं पीस ली हूँ, ये देखिए इस तरह से मैं पीस ली हूँ। बहुत बारीक पाउडर नहीं है, ना बहुत ज़्यादा मोटा है। इसे भी वापस थाली में पलट ले रही हूँ। बचा हुआ भी काजू बादाम डाल दे रही हूँ। काजू बादाम थोड़ा सा बचा था, तो ये डालने के बाद इसमें आधा से ज़्यादा चिरौंजी डाल दे रही हूँ। इसे भी पीसना है, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, ऊपर से खड़ा ही डालूँ। लड्डू में आप चाहो तो सारे चिरौंजी खड़े ही डाल सकते हैं, बिना पीसे हुए अच्छा लगता है, बट मैं पीस कर डाल रही हूँ। थोड़ा ही खड़ा डालूँगी, 2 छोटा चम्मच के करीब निकाल ली हूँ। इसे पीस ली हूँ मैं चिरौंजी को, तो इसे भी निकाल ले रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट को एक थाली में इकट्ठा कर ली हूँ मैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये मैं निकाल ली हूँ चिरौंजी पीस कर, और ये भुना हुआ आटा, बेसन दोनों को मिला ले रही हूँ। लड्डू में बेसन डालने से क्या होता है, लड्डू का टेस्ट बढ़ जाता है थोड़ा सा, इसलिए मैं बेसन डाल दी थी। और ये पम्पकिन सीड्स, खसखस, इसे भी डाल दे रही हूँ। खड़ा ही अच्छा लगता है, तो इसे डाल दे रही हूँ। और ये जो चिरौंजी बचा के रखी थी इसे भी डाल दे रही हूँ, 2 चम्मच के करीब है। किशमिश चाहो तो आप पीस कर भी डाल सकते हैं, बट मैं खड़ा ही डाल रही हूँ। किशमिश डाल दी हूँ,
ध्यान रखना, आपको कोई बड़ा सा बर्तन लेना है, छोटा थाली नहीं लेना है। कोई बड़ा परात या कोई बड़ा भगोना लेना है जिससे सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएं अच्छे से। 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर डाल दी हूँ मैं, और डालूँगी 2 चम्मच जिंजर पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो 2 बड़ा चम्मच डाल दे रही हूँ। और डाल दे रही हूँ 2 चम्मच के करीब दखनी मिर्च, जो वाइट वाली मिर्च पीस कर रखी थी। पूरा नहीं डालूँगी, ज़्यादा तीखा हो जाएगा, तो इसीलिए 2 ही चम्मच डाल रही हूँ मैं। अब इसमें मैं मीठे के लिए बूरा मिला रही हूँ। आप पीस कर चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास बूरा था तो मैं बूरा ही डाल रही हूँ। आप गुड़ में भी बना सकते हैं, मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब घी डाल दे रही हूँ। घी मेरा ठंडा हो गया है। अभी थोड़ा थोड़ा करके घी डालूँगी, एक साथ नहीं डालूँगी। इसे मिक्स करूँगी, उसके बाद कम या ज़्यादा लगेगा उस हिसाब से डालूँगी। एक साथ डाल दूँगी तो कहीं ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। इसे एक बार मिक्स कर ली हूँ, फिर से डाल दे रही हूँ 4 से 5 चम्मच के करीब। इसे वापस से मिक्स करूँगी। आप इसकी जगह चाशनी भी बनाकर इस लड्डू को बांध सकते हैं, बट घी का टेस्ट तो अलग ही रहता है। अभी थोड़ा सा घी और डालूँगी, कुछ सूखा सूखा सा लग रहा था। इसे अच्छे से फिर से वापस से मिक्स करूँगी। अब दोनों हाथ से मसलते हुए इस तरह से मिक्स करूँगी, जिससे कहीं बूरा का डला रह न जाए। तो इसी तरह मसल कर मैं अब लड्डू बांध लूँगी। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा लड्डू बांध सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। तो मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बांध रही हूँ, ना तो छोटा है ना तो बड़ा है। तो इस तरह से आप दोनों हाथों से बांध सकते हैं या एक हाथ से बांध सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। तो ये देखिए, मैं लड्डू बांध ली हूँ। सारे लड्डू को इसी तरह मैं बांध लूँगी। तो ये सारे लड्डू मेरे बंध गए हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। एक लड्डू खाने से आपको पूरे दिन एनर्जी मिलेगी। तो आप भी इस तरह से लड्डू बनाइए और खाइए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।